नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। माही वेसन भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी, खान दे सजना लम्मियां उड़ी का दिन प्यार दे। यार तुम खबर सुनाओ, ये क्या गाने सुनाने शुरू हो गए? भाई जी खबर ही सुनाने लगा हूं, ये गाना खबर में फिट होता है। वो क्या? ये हसीन कादरी साहब ने जब लिखा था, उनको उस वक्त क्या मालूम था कि ये मेरा गाना सिर्फ फिल्म में ही नहीं, जेम्स बॉन्ड की खबर में भी फिट हो जाएगा। जब आप खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई गाना बनता था माही वेसन भूलना जावी। चलो जेम्स बॉन्ड हुण खबर ना भूल जावी सुना दे। नहीं नो, जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर पेश कर रहा है वो कुछ यूं है। पेरिस में सैरो तफरी पर जाने वाला एक शख्स गैस स्टेशन पर अपनी अहलिया को भूलकर 300 किलोमीटर दूर पहुंच गया। माही वेसन भूलना जावी, क्या कहने। 300 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में तो बीवी भी साथ थी। शौहर ने फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया और मदद मांगी, क्योंकि उसे ये भी याद नहीं था कि वो किस पंप पर रुके थे। यार इंतहाई लापरवाह आदमी था। लापरवाह नहीं था, लापरवाह। ये सारी सोची समझी स्कीम थी। उस बेचारे ने असल में लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि कला ये ड्राइव करांगा, अपने आप नाल गल्लां करांगा, टेप रिकॉर्डर ला के गाने दे मजे लांगा। एंड निकलते वक्त परजाई ने कहा होगा कि जानू मैं भी साथ चलूंगी। उस वक्त तो वो खामोश हो गया। उसने उसे बैठा लिया। वहां जाके जब सर्विस स्टेशन के ऊपर उसने पेट्रोल शट्रोल पुआया है, उसके बाद उसकी बेगम ने कहा होगा कि जानू I am going to toilet। वो टॉयलेट गई होगी, ये पिछों निकल गया है। इन्हें जो 300 किलोमीटर कलियां एंजॉय कर लिया, गाने शाने भी सुन लेने ना, उसे फिर उन्हें ब्रेक लाई है। और इमरजेंसी वालों को उसने इसलिए फोन किया है कि जो हुण मैं बीवी लैन जानी है तो इमरजेंसी वालियां दी जरूरत ते पैनी है। इस गल्लों उन्होंने पहले ही इतला दे दईए, ये ना होवे कि उत्थे मेरी कोई लत्त बांह टुटे या सिर सुर पाटे ते इमरजेंसी वालियां नूं आंदियां देर हो जाए। इसलिए उन्हें कहा कि भाई जी तुसी भी पहुंचो तो मैं भी पहुंच रहा। ये तजर्बा बोल रहा है। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं नहीं सही अरे मुमताज डोंट टेल मी प्लीज। तुम्हें पता नहीं है क्या चीज की कितनी दहशत है। ये इस भाई ने जानबूझ के सारा काम किया, वरना इतना भूल भुलक्कड़ बंदा हो ही नहीं सकता। मुझे वो लतीफा भी याद आ रहा है ना, एक नाले के अंदर को गड्डी गिर गई। वो बंदा बेचारा एक वो बाहर निकला हुआ था और वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। उधर से कोई खतून गुजर रही थी गाड़ी पे, उसकी नजर पड़ गई, उसने फटाटा के तो बंदे का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला। यार बेचारा वो लिबड़ा हुआ था। उसने उसको गड्डी में बिठाया और कार ले गई। जाकर उसने कहा कि चलो तारी तूरी लगा लो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाईजन के कपड़े भी दे देती हूँ, वो भी बदल बदल लो। और तैयार त्यूर हो के नहा धो के तो बैग चाय पी रहा था तो कहता लो जी फिर मैंने इजाजत दियो, मेरी बीवी बेचारी और किस हाल च होएगी। उसने कहा फोन करके बता दो मैं ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे पास फोन नहीं है? कहता नहीं फोन तो मेरे को है, वो पता नहीं नाले चो निकल के घर पहुंची है कि नहीं। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि उस गाड़ी वाली खूबसूरत खातून की वजह से वो अपनी बीवी को ही भूल गया। यही बात है, यही बात है। खुशगवार लम्हों में अपना बुरा वक्त कौन याद करता है? जेम्स बॉन्ड यहाँ भी बनता है, माही वेसन भूलना जावी। यार अजीजी, ये हमारे पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ था। हाँ हाँ, हमारे भी मोटरवे पे कोई बंदा बेचारा जा रहा था अपनी बेगम के साथ। वो सर्विस एरिया पे कहीं रुका है तो उथे ही बेगम छड़ के आगे टुर गया। मगर इन दोनों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मेरे येन में आ रहा है
ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਗਏ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਆਏ ਸਾ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਬਤਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ फोटो भी कली खिंचाई मैं ही धक्के नाल 3-4 फोटोआं जाके आप ही खलो गई है ना। वैसे इन वाकयात से अजीजी ये तो पता चल जाता है, तय हो जाता है कि मर्द लापरवाह है। हाँ। लापरवाह भी है और खोचल भी है। सऊदी अरब में नहीं था हुआ वाकया वो मियाँ बीवी शॉपिंग करने के लिए गए हैं। वो बेगम साहबा जो थी वो शादी की तकरीब के लिए कोई कर रही थी शॉपिंग शॉपिंग सजावटें सजूवटें ये वो बिल बन गया 40,000 रियाल। बहुत धुआं च झगड़ा शुरू हो गया वो गुस्से च उन्होंने छड़ के चला गया। घर जाके उसने फिर फोन करके कहा कि हुण जे प्यो दी पुत्र है ना तो हुण प्यो कोलों बिल मंगा के दे के ही आई। अगो बुढ़ी ने क्या खली वली माफी मुश्किल मैं गड्डी करा के घर आ रही है भी किराया काट के यार है बेगम भी फिर गुस्सा तो उसने निकाला ही होगा ना। देखो ना यार हरकत क्या की है 40,000 रियाल बिल हुंदा की है यार बेगम छड़ के आ गई तू वहां उसका को तरला मिन्नत कर लो को पैरी पूरी पड़ जाओ कि अद्धियां चीजां वापस कर दे मेरे को टुटे पैसे नहीं है 20,000 रियाल तक कर ले बिल 20 मैं दे देना। अजीजी तुम्हें तो पता ही है कि शॉपिंग को लेकर अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं। यार सारा कुछ मैनू ही पता है तेनू कुछ नहीं पता। मैं अल्लाह के फजल से तुम्हारी परजाई को खुल के 5,000 रुपया देता हूँ जाओ करो शॉपिंग ऐश करो ऐश करो खाओ आलूओं की चिप्स पियो जितने मर्जी ठा ठा वाले सोडे खाओ लून मिर्चों वाली टॉफियां मुझे कोई परवाह नहीं। ये जो हमारी मोटरवे पे भाई साहब छोड़ के गए हैं ना परजाई साडी को ये भी लाइमन उधर कहीं बर्गर पे या कोई फ्रेंच फ्राई पे लड़ाई करके बैठे हुए इन्होंने भी जानबूझ के ऐसा किया। वो मुझे एक अंग्रेज का वाकया याद आ रहा है। एक अंग्रेज मियाँ बीवी गए ना कि रेस्टोरेंट पे तो वहां एक बंदा कल्ला बैठा शराब पी रहा है और कल्ला ही बेचारा सोची पड़ा हुआ है। वो बेगम अपने हस्बैंड को कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है साल हो गया वो उसे छोड़ गई है तब से बेचारा रोज इधर आके बैठा अकेला शराब पीता रहता है। उसका हस्बैंड हैरान होकर कहता ओ इतनी लंबी सेलिब्रेशन। यार मजाक ना उड़ाओ गलती हो जाती है कोई जानबूझकर थोड़ी करता है। अब ये देखो कि कुछ दिन पहले लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक मुसाफिर की जिसको कराची जाना था वो जद्दा पहुंच गया और वहां जाकर एक नई मुश्किल में पड़ गया। वहां की अथॉरिटीज ने उसको बिठा लिया कि बताओ कैसे आ गए। देखो ये कैसा अजीब वाकया है कि जाना कराची था भाई वहां से जब अंदर गया होगा उस वक्त भी टिकट चेक होती है फिर जहाज के अंदर जो खतून खड़ी होती है जो कहती है वेलकम जी दिखाएं कहाँ है आपकी टिकट नंबर ओ राइट हो जाए आप। मुझे तो कहा है 2-3 दफा सच्ची जो बात है। अच्छा तो उस बंदे को भी कहा ही होगा उसकी टिकट भी देखी होगी। देखो किसी ने भी नहीं पकड़ा किसी को भी नहीं समझ आई किसी को भी नहीं पता चला वो जाना जाना कराची ही जदे पहुंच गया। अमान से मैं तो सोच रहा था कि इस बंदे को चाहिए था उधर रटा पा पैंदा थल्ले लम्मियां पै के मैं नहीं होना चाहना।